हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी बेटी ने मेरे को एक यूट्यूब चैनल बना के दिया है जिसपे मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और आज का मेरा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो ये चैनल मैंने अपने पापा के लिए बनाया। इस पे मेरे पापा सभी दीदी और बहन लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे। अब मैं पीछे रहती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, मैंने जो है अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम डाउन टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। जहां पे इससे हम एक प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे थे यू वेलोसिटी पे अल्फा एंगल से, जिससे हमारा यहाँ पे जाकर के हिट कर रहा था। इसमें क्या हम रिवर्स डायरेक्शन में स्टडी करेंगे सेम मोशन की, और वो होगा कुछ इस तरीके से कि सपोज करिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल पे, और हम यहां से इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं जो यहाँ पे कहीं पे आकर के हिट करता है। ठीक है, इसमें हमने यहां से इसको थ्रो किया टॉप से। ओके, अब देखिए इसके भी टर्म वही रहेंगे। ये हमारा हो गया वेलोसिटी एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, अल्फा एंगल पे इंक्लाइन प्लेन पे। अब जो है सेम काम जो हमने फ्रॉम डाउन टू टॉप किया था वही करेंगे यहां पर भी, और ये आएगा कि यहां पे हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लेंगे, वो आएगा u cos अल्फा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन लेंगे वो आएगा u sin अल्फा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो है मोशन होगा वो u cos अल्फा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन प्लेन, एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा होगा u sin अल्फा वेलोसिटी। ठीक, और यहां पर भी सेम तरीके से काम करेगा ग्रेविटी नीचे की ओर काम करेगी। इसका हम मोशन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में हम कंपोनेंट यहां पे निकालते हैं। ठीक, तो देखिए यहां से परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन एक कंपोनेंट निकलेगा थीटा, जिसका एंगल थीटा होगा, और ये आएगा g cos थीटा, और पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन आएगा वो आएगा g sin थीटा। ठीक, ये यहां पे डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन देखने वाला है। यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दो कंपोनेंट बनते हैं। एक तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन बनता है g cos थीटा, और दूसरा होता है पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन g sin थीटा। पिछले प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन मोशन में जिसमें टॉप डाउन टू टॉप था, उसमें क्या था कि ये g sin थीटा अगेंस्ट द मोशन था। इसमें क्या है, मोशन के साथ है, यानी कि ये मोशन को हेल्प कर रहा है, नीचे आने में मोशन को हेल्प कर रहा है। यानी कि यहां पर जो ax आएगा हमारा अलोंग हॉरिजॉन्टल वो आएगा प्लस g sin थीटा, और ay अलोंग हॉरिजॉन्टल आ जाएगा माइनस g cos थीटा, और यही केवल इसमें डिफरेंस है। ठीक, अब देखिए हमको प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीजें निकालनी होती है। देखिए नंबर 1 निकालना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। नंबर 2 निकालना होता है मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम, और नंबर 3 हमें निकालना होता है रेंज। ठीक, अब इसी का कंसेप्ट हम लगा करके बात को आगे बढ़ाते हैं। रेंज हमें निकालना, साफ साफ लिख दूं रेंज। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा जो मोशन होगा, जहां पे हमारा कंपोनेंट ऑफ v वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वही टाइम हम निकाल लेंगे। तो वो हमारा आ जाएगा, उसको हम सिंपल सा लगाएंगे vy इक्वल टू uy प्लस gy t। ठीक है, t हमें निकालना है, और ये हम इसकी वैल्यू सबकी रखते हैं। तो vy हो गया हमारा 0, uy है हमारा u sin अल्फा, और प्लस gy है माइनस g cos थीटा, और t को हम लेंगे t हाफ, आधी दूर की चली गई टाइम, जहां पे जा करके उसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है। ठीक, अब इसका जो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जा रहा है t हाफ
इंटू जी कॉस थीटा इक्वल टू यू साइन अल्फा, यानी कि टी हाफ जो हो गया वो हो गया हमारा यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ आधी दूरी जो यहां तक आकर के जो टाइम लगा वो हमारा लगा u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है, अब पूरे जर्नी के लिए हम जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो कितना होगा, वो होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा और वो होगा टी हाफ का डबल। इसका मतलब ये हुआ, इसका आया 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम टॉप टू डाउन। ठीक बच्चों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है या कहीं से भी आपको नॉलेज है तो आपको एक चीज साफ साफ दिख जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला आ रहा है वो जो डाउन टू टाइप मतलब नीचे से ऊपर में था वही सेम यहाँ पे आ रहा है। इसको देख लीजिएगा, मैं चाहता तो डायरेक्टली आपको बता सकता था लेकिन मैंने करवा दिया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोनों में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सेम आता है। ठीक, चलिए इसको हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक, अब सेकंड नंबर पे है हमारा h मैक्सिमम यानी मैक्सिमम हाइट। चलिए वो निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट वो हाइट होती है जहां पर जाकर के हमारी वेलोसिटी 0 हो जाए, उस हाइट को हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए फिर वही बात हुई कि वी वाई हमारा 0 हो गया है, तो फिर इसमें देखिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay h मैक्सिमम, ये आ गया। ठीक, सबकी वैल्यू रख देते हैं। यू वाई वी वाई 0 हो गया, यू वाई है हमारा u साइन अल्फा, इसका स्क्वायर हम लेंगे प्लस 2ay है हमारा ये माइनस जी कॉस थीटा, माइनस जी कॉस थीटा, इसका हमने किया और h मैक्सिमम s तरीके से हो गया। ठीक, सॉल्व कर रहे हैं तो 2g कॉस थीटा और ये आ रहा है h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और h मैक्सिमम हमारा इस तरीके से आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g कॉस थीटा। ओके, ये बच्चों नोट कर लीजिए, h मैक्सिमम हो गया ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम टॉप टू डाउन में। ठीक, इस फार्मूले को भी आप गौर से देखिए और जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम डाउन टू टॉप वो भी सेम ही है। ठीक है, चलिए मैंने फिर भी आपको इसलिए करके दिखाया ताकि आपको पता लग जाए कैसे किया जाता है, एक बार आपका रिवाइज हो जाए और दूसरा दोनों सिमिलर आते हैं ये भी आपको साफ साफ पता लग जाए। ठीक, चलिए इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। h मैक्स हो गया हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा। ओके, अब तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज हमें निकालनी है, वो निकालनी है हमको रेंज की। मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। ठीक, और पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं नोट किया है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक, अब आते हैं हम इस पे रेंज में और यही यहां पे देखने लायक चीज है। देखिए जब हम प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर फेंक रहे थे तो ये जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में था और यू कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में था, मतलब मोशन को अपोज कर रहा था जी साइन थीटा है। यहां पे क्या है, यू कॉस अल्फा हमारा इधर है और जी साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन जो है वो हमारा इसी डायरेक्शन में है, यानी इस बार ये वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब नीचे आते आते वेलोसिटी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या करना है हमको, हमें निकालना है रेंज, और रेंज आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम जो चली गई डिस्टेंस को है इसको एक्स, इससे इस फार्मूले से निकालते हैं, ये आपको पता है। एक एक चीज हम इसमें रखते जाएंगे, सब कुछ आपको पता है, सिर्फ वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करना है। तो x हमारा हो गया रेंज, ux है हमारा u cos अल्फा। अब t क्या है, t है टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा
उसी दौरान तो ये इधर डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसी को हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा 2u साइन एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ये हो गया प्लस, ठीक, प्लस ये आ गया 1/2। और इस बार ax देखिए क्या है, ax g साइन थीटा है, जो कि इसी डायरेक्शन में, ये माइनस नहीं होगा, ये कर रहा है सपोर्ट, तो ये आ गया g साइन थीटा और इंटू टी स्क्वायर, टी ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ रहा है 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन g कॉस थीटा स्क्वायर, स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर है, टी का स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक। अब करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्व में 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 2 और g का स्क्वायर कटेगा और ये g साफ हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर इसका g का कर गया। क्या बचा वो देखते हैं। तो r हमारा आ रहा है 2u स्क्वायर साइन एल्फा कॉस एल्फा अपॉन g कॉस थीटा, ठीक, और प्लस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज आ गई हमारी, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे, ये आ गया जी कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है 2u स्क्वायर साइन एल्फा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा साइन थीटा, ठीक, ये हमारा आ गया वैल्यू। अब देखिए इसमें से जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन आ रहा है हमारा 2u स्क्वायर और साइन एल्फा, इतनी चीज कॉमन आ रही है, और हम यहाँ पे लिख देंगे जी कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब अंदर क्या बचा, वो बचा साइन, नहीं साइन नहीं बचेगा, यहां बच रहा है कॉस एल्फा कॉस थीटा प्लस साइन एल्फा साइन थीटा, ये हमारा आया ब्रैकेट के अंदर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ये कॉस एल्फा और कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस एल्फा माइनस थीटा, ठीक है, रेंज। ये रेंज का हमारा फॉर्मूला आया जब हम प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन मोशन पे ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं। इस फॉर्मूले को आप देख लीजिए, कायदे से देख लीजिए। और जब हमने इसको नीचे से ऊपर फेंका था उसमें यहाँ पे प्लस आया था, यहाँ पे माइनस आया है, इसमें यही एकमात्र इसमें डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया पूरा इसका कंसेप्ट। प्रोजेक्टाइल जब किसी इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है। और अब चलिए करते हैं इसके सवाल। बच्चों मैं आपको एक इसका क्वेश्चन करा रहा हूं, देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको देखिए, ये एक हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से है और यहां से 45 डिग्री पे कोई 45 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है जिसका जो स्पीड है वो है 20√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक, क्या ओके। ये है हमारा। तो हमको क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स एंड रेंज, ये तीनों चीज हमको निकालनी है। रेंज, ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो होगा u cos अल्फा
और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा u साइन अल्फा, और यहाँ पे अल्फा है हमारा 45 डिग्री और थीटा है हमारा 37 डिग्री। ठीक है, हमको दो चीज यहाँ पे दे रखी है, साइन 37 ये है हमारा 3/5 और कॉस 37 ये है हमारा 4/5। ठीक, ये हमको गिवन है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले निकालते हैं। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, 2u साइन अल्फा अपॉन g कॉस थीटा। ओके, 2u कितना है हमारा 20√2 और साइन अल्फा हो गया हमारा साइन 45 डिवाइडेड बाई g। ठीक, g की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ 10 सीधे सीधे, और cos सही है हमारा cos 37 वैल्यूज रखते हैं। तो 2 इंटू 20√2 और साइन 45 होगा हमारा 1/√2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4/5। 4/5 √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये कटा 2 आ गया नीचे। तो इसकी वैल्यू जो हमारी आ रही है वो 2 से ये भी 2 कट गया और 4 से कटा ये हमारा, ये तो आ गया 5, यानी आ गया हमारा 5 सेकंड्स। टाइम आ गया 5 सेकंड्स। इसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। ओके बच्चों, ठीक, चलिए अब दूसरा निकालते हैं एच मैक्स। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था, याद करिए जरा। मैक्सिमम हाइट ऑन इंक्लाइन प्लेन, वो था हमारा एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। ये था, वैल्यूज पुट करेंगे तो यू स्क्वायर में क्या है 20√2 इंटू 20√2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी है हमारा 10 और कॉस थीटा जो है हमारा वो आ रहा है कॉस 37। क्लियर। अब वैल्यूज हम इसमें 20√2 इंटू 20√2 इंटू 1/√2 10 इंटू 4/5। ठीक, देखिए √2 से √2 साफ, √2 से √2 कट जाएगा, 10 से कटेगा ये 2। ठीक है, नीचे आया 8, ये काटेंगे इसको आएगा ये 10 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये आया 50 मीटर। ये आ गया एच मैक्स। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको 50 मीटर। ठीक, अब फिर वही बात आती है कि रेंज बचा, और रेंज में हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे इंक्लाइन प्लेन पे, क्योंकि वो हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो रेंज को आप कंसेप्ट वाले फार्मूले से करिए। रेंज में क्या था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं रेंज। तो चलिए उसी को हम कर लेते हैं, या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी कह लें आप उसको। ठीक है, हालांकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं। तो क्या हुआ, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे a क्या है हमारा, g का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है g साइन थीटा, ये g हो गया, ये g का वर्टिकल कंपोनेंट g cos थीटा ये है। ठीक, तो यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं। तो x हमारा हो गया रेंज, ये हमने लिखा। ux क्या है हमारा, u cos अल्फा, और t हमारा देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट, मैंने इसीलिए इसको लिखा था कि t हमारा यहाँ डायरेक्ट 5 सेकंड हमको पता है, तो हम यहाँ पे 5 रख देंगे। ठीक है, प्लस 1/2 g, ये क्या है g साइन थीटा, ax है हमारा g साइन थीटा और पॉजिटिव है, यहाँ पे ध्यान देना है, और पॉजिटिव है, और t हमारा है 5 इंटू 5। अब वैल्यूज रखते हैं अल्फा और थीटा की। तो u है हमारा 20√2 cos 45 इंटू 5, ठीक है, प्लस 1/2 g है हमारा 10 और साइन थीटा है हमारा 37 और ये है 5 इंटू 5। क्लियर, ये आ गया 20√2 इंटू 1/√2 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 4/5 4/5 नहीं होगा, 4/5 cos 37 होता है,
ये आएगा साइन 37 हमारा 3/5, तो 3/5 रख दिया, 5 × 5। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो ये हमारा कट गया 5 से 5, ये कटा 10 से इतना ही आया, √2 से √2 कट गया, ये टोटल आ गया हमारा 100। 20 × 5, या चलिए वैसे लिख देते हैं, तो देखिए हमारा क्या आया 20 × 5 प्लस 5 × 3 × 5, तो ये आ गया हमारा 100 और ये आएगा हमारा 75। तो कुल मिला करके ये आ गया 175 मीटर। ये आ गई रेंज इस क्वेश्चन की। देखिए बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, सिंपल से करते जाएंगे, तो रेंज आ गया हमारा 175 मीटर। इसी तरीके से हमको निकाल लेना है। बाकी कुछ क्वेश्चन को घुमाएगा, जैसे कि एक नीचे से छोड़ा गया तो एक ऊपर से छोड़ा गया, तो सेम वेलोसिटी से छोड़ा गया, तो उनके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस ये हमको देते रहते हैं और हमको उसको उसी तरीके से करना होगा, बहुत सहूलियत के साथ, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन कराता हूं जो मैंने उसमें भी करवाया था, नीचे से ऊपर वाले में, फ्रॉम डाउन टू टॉप वाले में, उसको करवाता हूं। देखिए वो क्या चीज है, क्वेश्चन क्या है उसको मैं आपको बताता हूं। ए प्रोजेक्टाइल मतलब ये क्वेश्चन मैंने डाउन से टॉप में भी करवाया था, अब टॉप से डाउन में भी करवा रहा हूं। देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ये थीटा है और यहां से हमने एक इस तरीके से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, किस एंगल पे, अल्फा एंगल पे, अल्फा एंगल पे हमने प्रोजेक्टाइल से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ये हुआ। फिर इसमें क्या है, फाइंड ऐसे बना देते हैं, ठीक, जानबूझ के। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा दैट प्रोजेक्टाइल hit the inclined plane at 90 डिग्री, ठीक। ये क्वेश्चन मैंने उधर भी कराया था। इनका कहने का मतलब ये है कि ये इस तरीके से आए कि ये वर्टिकल से 90 डिग्री ये बनाए, यहाँ पे इस तरीके से इसको थ्रो किया जाए कि यहाँ के 90 डिग्री पे हिट करे, ये एंगल 90 हो जाए, ठीक। तो चलिए, तो किस कंडीशन में ये 90 बनेगा, किस कंडीशन में 90 बनेगा, जब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाए, तब ये 90 खाली वर्टिकल बचे। ये बात यहाँ पे आती है कि केवल ये वाला कंपोनेंट बचे और ये वाला कंपोनेंट हमारा 0 हो जाए, Vx वाला, ठीक है, और Vy वाला हमारा रहे, तभी होगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा होता है नहीं होता है, क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए फटाफट देखते हैं। इसका ये हो गया u cos अल्फा, वर्टिकल डायरेक्शन में u sin अल्फा, ओके। ये यहां पे इस तरीके से आ गया और यहां पे इसके लग रहा है g, इस डायरेक्शन में हमको मिलेगा g cos थीटा और इधर इसको सपोर्ट करने में मिलेगा g sin थीटा। फिर हमको कंडीशन निकालनी है कि ये वर्टिकली हिट कर रहा है। वर्टिकली हिट करने में क्या होगा, हमारा Vx हो जाएगा 0, तो ये होगा Vx, यानी Vx 0 हो जाएगा। हाँ, तो यहां पे जो कंडीशन हम लगाएंगे, ठीक है, वर्टिकली जब ये हिट करेगा 90 पे, इसका मतलब होता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है आफ्टर टाइम t, और जहां पे t है हमारा 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, ठीक, ये होगा। तो अब हम फार्मूला सीधे लगा रहे हैं, v x इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। चलिए हम कायदे से इसको रखते हैं, यू एक्स है हमारा u cos अल्फा प्लस ए एक्स है हमारा g sin थीटा
और t है हमारा 2u साइन अल्फा बटे g cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसमें ये इसके बराबर होना चाहिए 0 पे। ठीक, अब देखिए जरा u cos अल्फा को देखिए, u हमारा क्या है पॉजिटिव, cos अल्फा क्या है पॉजिटिव है, तो यानी इन दोनों का वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, g साइन थीटा यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। ठीक, और ये भी पूरा टाइम हमारा फ्लाइट है, ये भी पॉजिटिव है, यानी ये भी पॉजिटिव होगा। तो क्या बच्चों दो पॉजिटिव चीज को जोड़ के 0 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए it is not possible that, नोट कर लीजिए इसको, that if a projectile thrown from top to bottom, then it hit the inclined plane normally। ओके, ये आप नोट कर लीजिए कि इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे जी साइन थीटा हमारा इसको सपोर्ट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी जैसे जैसे आगे आएगा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। और उसमें क्या था कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही थी, तो ऐसे जाकर के फिर वो ऐसे हिट कर ले रहा था। इसमें ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये हमारा इसका दो टेक्निकल पॉइंट थे, ये मैंने आपको पिछले वीडियो जिसमें हमने आपको फ्रॉम नीचे से ऊपर वाला फेंका था उसमें भी गिराया था, उसमें एक कंडीशन आई थी, इसमें नहीं आएगी। अब मैं बच्चों आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप खुद करेंगे पता करके और मुझे कमेंट करके बताएंगे किसी भी तरीके से कि क्या आया था। फिर मैं उसको आपको दोबारा कभी करवाऊंगा रिवीजन वाले उसमें। ठीक, रिवीजन वाले वीडियो में मैं इसको करवाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन देता हूं कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल पे, और यहां से ठीक यहां से 90 डिग्री पे कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया, यहां से 90 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया। ठीक है, तो क्या होगा, क्या चीज इसका क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या होगा एच मैक्स, और क्या होगा इसका रेंज। ये तीनों चीज आप हमें जो है करके बताइएगा कमेंट में किसी भी तरीके से आपको बताना है। ये मेरा पहला असाइनमेंट है आपको अपने जो है बेटी के यूट्यूब के चैनल पे। तो ठीक है बच्चों, इन्हीं 3 सवालों के साथ और कंसेप्ट के साथ मेरा आज का वीडियो खत्म होता है। मेरे को इजाजत दीजिए, मेरी बेटी को इजाजत दीजिए। थैंक यू।